बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस मुश्किलात, तालिबान की आलमी बरादरी से ताउन की अपील। यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई के खिलाफ मुत्तहिद हैं, नेटो ने रूस को खबरदार कर दिया। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद हस्पताल दाखिल। सऊदी अरब के बाद कुवैत की मस्जिद में भी सख्त कोरोना पाबंदियां आयद। रूसी जोहरी आबदोज बरतानवी बहरी जंगी जहाज से टकरा गई। काजाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज, रूस ने हालात कंट्रोल करने के लिए फौज रवाना कर दी। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। मरी में हंगामी सूरत हाल, फौज तलब, 16 अफराद जाँ भाग। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान में शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस मुश्किलात का सामना, तालिबान ने आलमी बरादरी से ताउन की अपील कर दी। तालिबान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपने वीडियो पैगाम में आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो बगैर किसी सियासी तासुब के अफगान अवाम के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में कई जगहों पर लोगों के पास खाना, रहाइश, गर्म कपड़े और पैसे नहीं हैं। दुनिया को अपनी इंसानी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा है कि मौसम ने अफगान अवाम के हालत जार को मजीद खराब कर दिया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि तालिबान मुल्क भर में बैनुल-अक़वामी इमदाद की तकसीम में मदद करने के लिए तैयार हैं। आलमी अदारे खबरदार कर चुके हैं कि महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के साथ अफगानिस्तान के 38 मिलियन अफराद में से निस्फ आबादी को भूख का सामना करना पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो यूक्रेन में किसी भी मुमकिन रूसी फौजी कार्रवाई के खिलाफ मुत्तहिद हैं और क्रेमलिन की जानिब से किए गए बहुत से सिक्योरिटी मुतालबात नाकाबिले कबूल हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 वज़रा ने जिनेवा में अमेरिका रूस के मुज़ाकरात से पहले एक वीडियो कॉल की, जिसके बाद ब्रसल्स में नेटो रूस इजलास और वियना में वसीतर मुज़ाकरात होंगे, जिसकी वजह से मॉस्को की तरफ से सिक्योरिटी की जमानतों के मुतालबे पर जोर दिया गया है। बहर ओकियानूस के इत्तेहाद में अमरीकी मिशन ने कहा है कि तमाम नेटो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने आज के गैर मामूली इजलास में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत के जवाब में इत्तेहाद का अहदा किया है। रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सरहद के करीब बड़ी तादाद में फौजी तैनात किए हैं और वो कानूनी तौर पर पाबंद जमानतें चाहता है। रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सरहद के करीब बड़ी तादाद में फौजी तैनात किए हैं और वो कानूनी तौर पर पाबंद जमानतें चाहता है कि नेटो अपनी मशरिक की तरफ तोसी को रोक देगा। मॉस्को ने अमेरिकी तजवीज़ की तरदीद की है और कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने की मंसूबा बंदी कर रहा है, जबकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने मॉस्को के साथ आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के इम्कान का खैर मकदम किया, क्योंकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने मॉस्को के साथ आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के इम्कान का खैर मकदम किया, क्योंकि महीनों से दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर यूरोप में अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डालने का इल्ज़ाम आयद किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद अस्पताल में दाखिल हो गए। महातीर मोहम्मद की इलेक्ट्रोमेडिकल सर्जरी की जाएगी। बरतानवी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक महातीर मोहम्मद की कोलालंपुर के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रोमेडिकल प्रोसीजर किया जाएगा। 96 साल के महातीर मोहम्मद दिल के मरीज हैं। वो दिसंबर में भी तिब्बी मुआयने के लिए एक हफ्ते अस्पताल में दाखिल रहे थे। महातीर मोहम्मद का पहला हार्ट बाईपास 1989 और दूसरा 2007 में हुआ था। महातीर मोहम्मद 2 मरतबा मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर तवील अरसे तक रहने वाले पहले मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन्होंने पहली बार 1981 में इक़्तिदार संभाला था और 22 साल बाद 2003 में रिटायर हुए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के बाद कुवैत ने भी कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के पेश नज़र मसाजिद में सख्त कोरोना
पाबंदियां नाफिज कर दी। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत ने मुल्क भर की मसाजिद में समाजी फासला रखने, मास्क पहनने, मेल जोल से परहेज करने और अपनी जाय नमाज साथ लाने की पाबंदियां नाफिज की हैं, जबकि नमाज और खुतबे के दौरान दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की भी हदायत की गई है। ये नई कोरोना पाबंदियां ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव को मद्देनजर रखते हुए आयद की गई हैं। अलावा अज़ीं 9 जनवरी से मसाजिद में निकाह के वक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। कुवैत की हुकूमत ने 9 जनवरी से 28 फरवरी तक बंद जगहों पर हर किस्म के अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी, जबकि अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजम होगा। वैक्सीनेशन की मुहिम को भी तेज़ किया जा रहा है। कबल अज़ीं सऊदी अरब ने खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में समाजी फासला समेत नरम की गई कई कोरोना पाबंदियां दोबारा आयद कर दी गई हैं, जिनमें ज़ाहिरीन की तादाद और मुकद्दस मसाजिद में दाखिले के रास्ते मुख्तस करना भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शिमाली बहरे ओकेयानूस में रूस की एक जोहरी आबदोज गश्त के दौरान रॉयल नेवी के जंगी जहाज सोनार से टकरा गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दिफा ने वाक़े की तस्दीक कर दी। रूसी आबदोज किसी दूसरी आबदोज का सुराग लगा रही थी कि इस दौरान रॉयल नेवी के जंगी जहाज के आलात से टकरा गई, जो इसके पीछे सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। यह वाक़या 2020 के आखिर में एक दस्तावेजी फिल्म बनाने वाली टेलीविजन के अमले ने फिल्माया था। बरतानिया के एक दफाई ज़राए ने कहा है कि इम्कान नहीं है कि ये तसादम जानबूझकर किया गया हो। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी आबदोज आर्कटिक सर्कल में आबदोज की तलाश कर रहा था कि जब ये जहाज के रडार से गायब हो गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी आबदोज का पता लगाने के लिए पानी के नीचे सुनने के लिए हसास हाइड्रोफोन से लैस एक लंबी ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। रूसी आबदोज के दोबारा ज़ेरे आब होने से कबल जहाज के हेलीकॉप्टर ने इसको सतह पर देखा था, जिसके बाद आबदोज नेवल जहाज से टकरा गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कजाकिस्तान में मुजाहिरों का सिलसिला जारी, हालात कशीदा हो गए। झड़पों में मजीद हलाकतों के बाद हंगामी सूरत हाल नाफिज। रूस ने हालात कंट्रोल करने के लिए फौज भेज दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्सेज और सैकड़ों मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 12 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। मुजाहिरीन ने अलमाती की हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया, जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस के कई दफातर पर भी धावा बोला, जिसे नाकाम बना दिया गया। रूस ने काज़िक सदर की दरख्वास्त पर बिगड़ते हालात पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अपनी फौज भेज दी है, जबकि मुल्क भर में हंगामी हालात नाफिस हैं। इंटरनेट सर्विस भी मातल है। अलमाते शहर के बाद दारुल हुकूमत नूर सुल्तान में भी इमरजेंसी नाफिस है। मुल्क के बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मातल कर देने की इतलात हैं। काजाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क भर में मुजाहरे तीसरे रोज भी शिद्दत अख्तियार करने के बाद काज़िक सदर ने रूस और दीगर ममालिक से अवामी इज्तिमा से निपटने के लिए मदद की अपील की थी। दूसरी जानिब हुकूमत को बरतरफ किए जाने और तेल की कीमतों में इजाफा वापस लिए जाने के बावजूद मुजाहिरीन सड़कों से जाने को तैयार नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौका पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने इलाकाई सलामती में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मरी में हंगामी सूरत हाल, फौज तलब 16 अफराद जाम हक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मरी में शदीद बर्फबारी और सियाहों की बड़ी तादाद फंस जाने के बायस फौज को तलब कर लिया गया है, जबकि 16 से 19 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ारत दाखिला शेख रशीद अहमद ने मरी पहुंचने के बाद अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि एतवार की शाम तक मरी जाने वाले तमाम रास्ते हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं और फौज की 5 प्लाटून मरी में तलब कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि मरी में
صرف خوراک اور کمبل لے کر جانے والی گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ انتظامیہ رات بھر مری میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتی رہی، تاہم اب بھی 1000 سے زائد گاڑیاں مری میں پھنسی ہوئی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کوشش کے باوجود راستے نہیں کھولے جا سکتے۔ برف باری کے باعث بہت بڑا بحران پیدا ہوا ہے۔ فوج کے علاوہ ایف سی اور رینجرز اہلکاروں کو بھی طلب کیا گیا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مری کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ سیاحوں کی مدد کریں، انہیں خوراک اور کمبل فراہم کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔